today we would just do the basic entry again only. आज हम कोई सम्स नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ आज बेसिक एंट्री करेंगे डिबेंचर के इश्यू करने की और डिबेंचर के रिडम्पशन की, लेकिन ये रिडम्पशन होगा एट प्रीमियम. This redemption will be there at premium. But before we go on to those entries, let's first revise कि हमने अभी तक क्या कर लिया है. Let's first revise कि हमने क्या कर लिया है. बेटा फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लेना है जिसमें से तुम मुझे फटाफट देख के आंसर बता पाओ. ऐसा तुम कुछ करना कि मैं तुमको पूछूं और तुम मुझे फटाफट आंसर दे दो, ठीक है? लेट्स सी बेटा, आई एम शेयरिंग द थिंग विथ यू. लेट्स सी एवरीबॉडी, लेट्स सी कि हमारी जो इश्यू करने की जो एंट्री थी, वो इश्यू करने की एंट्री में we have seen there are 3 situations. The issue entry was done at par, the issue entry is done at premium, and the issue entries are done at discount. Okay. अब बेटा मुझे ध्यान से give me thumbs up. इश्यू करने की एंट्री एट पार की कौन बताएगा मुझे? थम्स अप दो. इश्यू करने की एंट्री, थम्स अप. अनमोल. Yes, sir. यस अनमोल. The bank account debit to debenture application and allotment. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. यस. And 9% debenture application and allotment to debentures. 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू क्या बताया बेटा आपने? To debentures. to 9% debentures. Okay beta, the entry is absolutely correct. हम क्या एंट्री लिखते थे इश्यू करने की? बैंक अकाउंट. पैसे आएंगे बिकॉज लोग डिबेंचर के एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के लिए हमको पैसा देंगे, और जैसे ही हम वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमको आ रहा है हम उनको डिबेंचर्स देंगे. तो एंट्री क्या थी? फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स. अच्छा, प्रीमियम वाली एंट्री कौन बताएगा मुझे? कम ऑन, प्रीमियम वाली एंट्री. डिबेंचर हमने इश्यू करे हैं एट प्रीमियम. डिबेंचर हमने इश्यू करे हैं एट प्रीमियम. बेटा खुशी फ्रॉम वारसिया ब्रांच, खुशी कारेलीबाग ब्रांच. खुशी. बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. मतलब ये पहली एंट्री जो मैंने लिखी है, बाजू में पार वाली एंट्री जो लिखी है पहली सेम ही रहेगी, ऐसा? हाँ. ओके. बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट. ओके, उसके बाद क्या आएगा? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. या टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो कहना से यहाँ पर ऐसा था 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू डिबेंचर प्रीमियम, या तो हम उसको बोल सकते थे सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो टेक्स्ट बुक में बेटा एक टेक्निकल वर्ड दिया है सिक्योरिटी रिजर्व. तो ये वाली सिचुएशन जरा चेक करेंगे बेटा. एट पार वाली सिचुएशन में ये एंट्री सेम, प्रीमियम वाले में भी पहली एंट्री सेम.
दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, लेकिन ये भी सेम, खाली इसमें टू सिक्योरिटी रिजर्व आता था। ओके, डिस्काउंट वाली एंट्री कौन बताएगा? चलो मुझे डिस्काउंट वाली एंट्री कौन बताएगा? एंट्री फॉर डिस्काउंट, बेटा वारसिया मानव, मानव। यस सर। हाँ बेटा, क्या है एंट्री? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो पहली एंट्री सब में सेम जा रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। वेरी गुड। फिर सर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यस, तो इसमें हमें डिबेंचर के डिस्काउंट को डेबिट कर देना है। तो बेटा अगेन द फर्स्ट एंट्री रिमेन्स द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम देंगे क्रेडिट, देन 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया, डिबेंचर डिस्काउंट को हमने डेबिट कर दिया टू 9% डिबेंचर्स। सो यहां पर ये 9% डिबेंचर्स को हमने वापस क्रेडिट कर दिया। आर यू गेटिंग इट? तो ये हमारा रिवाइज हो गया बेटा, एंट्री पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाली ये हमारी रिवाइज हो गई, जो हमने पहले से की थी, पहले हमने जो देखी थी। अब समझो, अब समझो, हमने इसके साथ ऐसा भी सीखा, हमने इसके साथ ऐसा भी सीखा कि हम रिडम्पशन कर रहे हैं डिबेंचर का, कि उनको उनका पैसा वापस दे रहे हैं। इश्यू का मतलब कि सॉरी, हमने लोगों को डिबेंचर देके पैसे लिए। रिडम्पशन का मतलब क्या, कि हमने डिबेंचर का पैसा उनको वापस लौटा दिया। नाउ रिडम्पशन हम दो सिचुएशन में दे सकते हैं। द रिडम्पशन कैन बी एट पार and the redemption can be at premium. The redemption can be done at par and the redemption can be done at premium. मतलब उनको उनका पैसा पार पर हम दे सकते हैं या तो प्रीमियम पर दे सकते हैं हम। अब बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज बी अटेंटिव। अगर रिडम्पशन होता है एट पार, मतलब मैंने लोगों से जितना रुपया लिया मैंने उनको उतना ही वापस दिया, तो मेरी जो ये इश्यू करने की एंट्री थी एट पार वाली, इट इज अनचेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता था। प्रीमियम वाली जो एंट्री है इट्स अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं आता था। डिस्काउंट वाली एंट्री भी हम ऐसे ही लिख देते थे, इट वाज अनचेंज्ड। मींस इफ द रिडम्पशन इज एट पार, मतलब अगर हमने लोगों से 100 रुपया लिया और लोगों को वापस 100 रुपया रिटर्न कर दिया एट पार, या तो लोगों से हमने ज्यादा रुपए लिए, प्रीमियम पर रुपए लिए और लोगों को उतने 100 रुपीज वापस दिए, या तो डिस्काउंट पर पैसे लिए, तो हमारी जो इश्यू करने वाली एंट्री थी वो चेंज नहीं होती है, वो ऐसी की ऐसी रहेगी। और हमने भी उसको ऐसा का ऐसा ही देखा था, उसमें कोई चेंज हमने देखा नहीं था, हमने कोई चेंज देखा नहीं था। ओके, तो इश्यू ऑफ एंट्री और पार वाली एंट्री तो हमने देख ली है। आज अब हमें क्या सीखना है, आज अब हमें क्या सीखना है कि इश्यू की एंट्री देखनी है एंड इवन वी हैव टू सी द रिडम्पशन एट प्रीमियम वाली एंट्री। नाउ रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या बेटा, समझो। रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या, कि हम जब पैसे रीपे कर रहे हैं, जब पैसों का हम रीपेमेंट कर रहे हैं, तब हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं। वी आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उसका मतलब होता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। आई एम पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट। नाउ से फॉर एग्जांपल, मैंने अगर इन द ईयर 2015 में मैंने डिबेंचर अगर इश्यू करे हैं
एंड 2020 में मेरे को उनका रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम पे, मुझे उनका रिडम्पशन करना है एट प्रीमियम पे, मतलब 5 साल के बाद मुझे उनका पैसा वापस दे देना है, एंड दैट टू आई एम डूइंग रिडम्पशन एट प्रीमियम, मतलब मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं। अब मुझे तुम बेटा मैसेज करो कि मैं अपने डिबेंचर होल्डर को ये इंफॉर्मेशन कब दूंगा कि तुमको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। 2015 में जब मैं इश्यू करूंगा तब उन्हें बताऊंगा कि 2020 में उनको पता चलेगा कि तुमको ज्यादा पैसा मिलने वाला है रिडम्पशन पे। मैं अपने डिबेंचर होल्डर को ये बात कब कन्वे करूंगा, तुम मुझे मैसेज करके बताओ। तुम मुझे बेटा मैसेज करके बताओ। बेटा 7 मैसेज आए हैं, 70 में से 7 मैसेज आए, उसमें से अक्षत बोलता है 2020 को करेंगे, 2020 को करने को बोलता है, अक्षत 2020 बोलता है, दीपेश भी 2020 बोलता है, जानवी भी 2020, मुक्ति 2021। मतलब उनको पैसा देने के बाद 1 साल के बाद उनको ये पता चलेगा अरे प्रीमियम भी था। बेटा मुक्ति का जवाब तो बिल्कुल गलत है। Kashish also says 2020, very good. Anshu says 2015. अब यहां ध्यान बेटा, यहां ध्यान, जिन जिन लोगों ने भी 2020 कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। 2020 is a wrong answer. 2020 is a wrong answer. Why? Why? Because हम जब डिबेंचर वालों से पैसा जब हम लेंगे तब बेटा हम उनको लालच देंगे, हम उनको मोटिवेशन देंगे कि तुम 2015 में मुझे पैसा दो, 2020 में देखो तुमको इसको ज्यादा करके मैं तुमको वापस दूंगा। तो लोग मोटिवेट होंगे हमको पैसा देने के लिए। तो ये जो तुमको प्रीमियम पर रिडम्पशन जो हमको करना है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम अपने डिबेंचर वालों को बेटा कहेंगे सरप्राइज। हम अपने डिबेंचर वालों को बोलेंगे सरप्राइज है बेटा तुम लोगों के लिए, यू आर वेरी लक्की। 2020 में बेटा कोरोना आया तो तुमको तुम्हारा पैसा डबल करके हम तुमको देंगे। ऐसा 2020 में हम उनको नहीं बताएंगे, हम उनको बताएंगे प्रीमियम हम तुमको देंगे 2020 में, लेकिन 2015 में ही देंगे। और एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत अच्छा मैसेज करा कि सर हम ये बताएंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू, एंड दैट वाज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग, कि हम ये बताएंगे एट द टाइम ऑफ इश्यू कि हम तुमको ज्यादा पैसा रिडीम करने वाले हैं, हम उसको इश्यू के वक्त ही बता देंगे। एंड बिकॉज हम उसको इश्यू के वक्त बता देंगे, जरा ध्यान देना, अभी मेरी पेन पे ध्यान देना, मेरी पेन पे ध्यान देना, कि उनको रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला है, उनका रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला है, और ये बात हमने उनको इश्यू के वक्त बता दी, तो हमारी जो ये इश्यू करने वाली एंट्री है उसमें चेंज आ जाएगा। देखो अन को मैंने कट कर दिया बेटा, अन को मैंने कट कर दिया, उसमें चेंज आ जाएगा, इट विल बी चेंज्ड। क्योंकि बिकॉज ये एक्स्ट्रा पैसा देने की बात हमें कब से पता चल गई है, जब हमने इश्यू करा तब से पता चली है, इसीलिए इश्यू करने की एंट्री भी बदल जाएगी, इट विल चेंज। बेटा समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इट विल चेंज। नाउ व्हाट इट विल चेंज, बेटा यहां ध्यान दो, तुमको कुछ नया गोखना नहीं है, बस एक जबरदस्त ट्रिक मैं तुम्हें दे रहा हूं, 2 मिनट में एंट्री हो जाएगी, तुम अपनी नोटबुक में उतार लो, वार्ता पती गई। अब ये जो मैंने देखो स्ट्राइक ऑफ करके हमने यहां पर लिखा कि वो चेंज हो जाएगी, एंट्री चेंज हो जाएगी, तो बेटा एंट्री में नया क्या आएगा, एंट्री में बेटा कुछ नया नहीं आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। एक चीज को हमें डेबिट करनी पड़ेगी और एक चीज को हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। हमें डेबिट क्या करना पड़ेगा, देखो एंट्री जो ये पार वाली है वो एज इट इज रहेगी, पहली एंट्री सेम रहेगी,
दूसरी एंट्री में देखो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ एक चीज को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा इसी एंट्री में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा यही एंट्री में। मतलब एंट्री अपनी पूरी सेम रहेगी, एक चीज को डेबिट करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे। अब देखो लॉस को क्यों डेबिट किया, देखो जब मैंने डिबेंचर 100 रुपीज के इश्यू करे, तब इश्यू करने के वक्त ही पता चल गया है कि 5 साल के बाद पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो मुझे अभी से पता चल गया है कि आफ्टर 5 years आई एम गोना मेक लॉस। तो वो लॉस की अभी हमने तैयारी कर ली, वो लॉस है हमारा, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। और ये लॉस हुआ क्यों, बिकॉज हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा, तो दैट्स माय लायबिलिटी, इसीलिए मैंने वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दिया। तो देखो बधी एंट्री सेम ज छे, पण एंट्री में एक इंसर्ट शू थयु, वस्तु नवी वस्तु शू इंसर्ट थई, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दिया। ये एक चीज वही एंट्री में हमने इंसर्ट कर दी। अब बेटा तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, कैसे स्मार्ट, सर अगर आपने वो पार वाली एंट्री में ऐसा इंसर्ट किया तो मेरे को इस बात से एक बत्ती जल रही है मेरी चाइनीज वाली कि प्रीमियम નું પણ બધું સેમ જ રહેશે અને પ્રીમિયમમાં પણ તમને શું લાગે છે સર, અહીંયા લોસ આપ ઇશ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર ને આપણે ડેબિટ કરી દેશું અને પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ને ક્રેડિટ કરી દેશું તો પ્રીમિયમ વાળી એન્ટ્રી બની જશે? You are absolutely correct, બની જશે। बेटा समझण पड़े छे, पप्पाए 2 મિનિટમાં एंट्री શીખાડી દીધી, ખબર પડે છે। ખાલી જે બેઝિક એન્ટ્રી હતી એઝ ઇટ ઇઝ લખવી પડશે, અને ઇફ ઇટ ઇઝ રિડમ્પશન ઓન પ્રીમિયમ તો વસ્તુ એક ડેબિટ માં એક્સ્ટ્રા આવી જશે, એક ક્રેડિટ માં એક્સ્ટ્રા આવી જશે। लॉस ऑन इश्यू डेबिट में एक्स्ट्रा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में एक्स्ट्रा आ जाएगा। અને સર તમને શું લાગે છે ડિસ્કાઉન્ટ માં પણ આવું જ થશે? सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। बेटा सुटकियों में समझ में आ गई एंट्री, सुटकियों में अपनी नोटबुक में लिख लो, चलो हेडिंग मार देना, हेडिंग मार देना, बेसिक एंट्री, बेसिक एंट्री ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन इज एट प्रीमियम, हेडिंग ऐसा मारना। और ये सारी तीनों एंट्री इश्यू करने की है बेटा, ये एंट्री इश्यू करने की एट पार, ये एंट्री इश्यू करने की है एट प्रीमियम, और ये एंट्री भी इश्यू करने वाली है एट अ डिस्काउंट। कम ऑन स्टार्ट करो, अपने नोटबुक में ऐसा टेबल बनाओ, फिर हम रिडम्पशन वाली एंट्री करते हैं। बेटा तुम अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, बेटा हमें सिर्फ अभी आज बेसिक एंट्री लिखनी है, सम एक भी नहीं करना है। इश्यू करने वाली एंट्री लिखो, फिर रिडम्पशन करने वाली एंट्री लिखवाता हूं, અને પછી આપણે યાદ કરીશું, ધન ધનાટ યાદ કરીશું। સર ધન ધનાટ યાદ કરવામાં ભમ ભમાટ કશું યાદ નથી રહેતું મને સર, ભમ ભમાટ કશું યાદ નથી રહેતું, બોલો सर स्क्रीन शेयर करो यार, ऐसा मत करो, कैसे लिखेंगे एंट्री, छोटे बच्चे हम, छोटे बच्चे।
बेटा हो गया, गिव मी थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू डन? रिटर्न ऑल द एंट्रीज, इश्यू करने वाली, थम्स अप। बेटा देख देख के लिखे कि बिना देखे, खुद से समझ समझ के लिखे? बेटा you want me to share the screen? Of course, yes, definitely. बेटा एट पार वाली ऐसा मेरे को लगता है तुमने कर ली है, तो इसलिए प्रीमियम और डिस्काउंट पे फोकस मार रहा हूं मैं, फोकस। बेटा लर्न्स हो गए, एंट्री लर्न हो गई। भाविका अनम्यूट, भाविका। भाविका पार वाली एंट्री बोलो फटाफट, चलो इश्यू करने वाली पार। Bank account debit to 9% debenture application and allotment account. Second entry 9% debenture application and allotment account debit. Loss on issue of a debenture account debit to 9% debenture to premium at par, premium at redemption on debenture. बहुत बढ़िया। दीपू कारेलीबाग, दीपू। यस सर। बेटा तुमसे एंट्री याद हो गई है? हाँ सर की है। हाँ तो जरा बताओ, चलो बिना देखे, प्रीमियम वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, सर वो लॉस वाला भी बोलना है? ऑफ कोर्स बेटा, तो और तो कौन सी एंट्री पूछ रहा हूँ? हाँ सर, लॉस, लॉस। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, शाबाश। नहीं सर, एक मिनट। हाँ तो 1 मिनट मतलब देख रहे हैं, सवाल ही नहीं है। हम देख रहे हैं दीपू, हम देख रहे हैं, शाबाश। सर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लॉस ऑन इशू। और दीपू खो गए, दीपू खो गए हैं। नावेद, नावेद। यस सर। नावेद बेटा प्रीमियम वाली एंट्री बता। यस सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
नावेद भाई बिना देखे बोल रहे हैं ना, पक्का? यस सर। अरे पक्का? हाँ चलो बढ़िया। देन मुझे कौन बताएगा, कौन है नेक्स्ट अपना? मिल ही नहीं रहा यार, किससे पूछूं? मेरे को मिल ही नहीं रहा यार। दीपेश अनम्यूट, दीपेश, दीपेश। यस सर। दीपेश तूने कौन सी एंट्री कर ली सिचुएशन की, क्या लिखी नहीं है? लिखी है सर। हाँ तो डिस्काउंट वाली एंट्री याद हुई? नहीं सर, अरे बढ़िया, तो कौन सी हुई? कोई भी नहीं। वो एक भी नहीं हुई है? नहीं सर, समझ ही नहीं पड़ा तो। समझ ही नहीं पड़ रहा है, ये तो यही तो एंट्री बेसिक वाली है यार। और ये आज ही शुरू किया है, आज ही शुरू किया, इसमें कोई नया टॉपिक पिछला वाला है ही नहीं यार। सर 5 मिनट दो खाली। 5 मिनट ले ले, फटाफट ले ले, फटाफट ले ले 5 मिनट। ओम पटेल, ओम, ओम, अरे ओम बेटा, ये इसको मैं कंप्यूटर में ये ओम 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 करूंगा तो ये जादू की तरह आंसर देगा, लगता है ओम 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 ओम। अच्छा बेचारे का माइक वर्किंग नहीं कर रहा। अच्छा मैसेज कर, एंट्री लर्न कर ली? ओके हाँ चलो, उसने कहा एंट्री लर्न कर ली, चलो भरोसा कर देते हैं हम। ध्रुवी अनम्यूट, ध्रुवी, ध्रुवी। ध्रुवी, ध्रुवी सो चुके हैं। मधुमिता अनम्यूट। यस सर। मधुमिता आपको एंट्री लर्न हुई एक भी? सर एक हुई है। एक ही हुई है अभी तक? कौन सी? एट पार वाला। तो एट पार वाला अगर तुमको याद हो गया है तो देख, प्रीमियम वाले में खाली एक ही चीज है, बाकी सब सेम है। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, देख सिक्योरिटी रिजर्व एक एक्स्ट्रा है क्रेडिट में, हाँ। बाकी सब सेम है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ प्रीमियम वाली तेरे को याद हो गई। हाँ। फिर पार वाली एंट्री को डिस्काउंट के साथ कंपेयर कर, उसमें खाली एक ही चीज नहीं है, डिस्काउंट को डेबिट किया है देख हमने, बाकी सब सेम है। हाँ। दिख रही है? हाँ। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं कौन सी एंट्री लर्न करता? बेटा मैं तुम्हारी जगह होता, मैं कौन सी एंट्री लर्न करता? सर आपको तीनों एंट्री करनी पड़ती। नहीं। मधुमिता मैं कहना है ऐसा बोल सकता हूँ, मैं खाली पार वाली एंट्री लर्न करता, बाकी ये दो एंट्री मैं देखता भी नहीं। क्यों? मधु, सर एट डिस्काउंट करते तो हो जाता शायद। ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने पार वाली एंट्री लर्न कर ली है तो प्रीमियम और डिस्काउंट की मैं एंट्री लर्न ही नहीं करता। और मैं ऐसे तेरे को पूछ रहा हूँ क्यों? क्योंकि देख पार वाली एंट्री प्रीमियम जैसी है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, खाली एक ही फर्क, सिक्योरिटी हाँ, प्रीमियम क्रेडिट हुआ। सिक्योरिटी है। फिर पार वाली एंट्री डिस्काउंट वाली की जैसी सेम टू सेम है, खाली एक चीज डिस्काउंट एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, बाकी देख सब सेम है। हाँ। सब सेम है, तेरे को नहीं लगता ऐसा? यस सर। तो तेरे को क्या क्या याद रखना चाहिए सिर्फ? एट प्रीमियम में टू सिक्योरिटी वाला, हाँ और एट डिस्काउंट में डेबिट वाला। बस, बाकी पार वाली अगर एंट्री याद हो गई है तो ये अपने को करवा देंगे ना, दोनों नहीं हो सकता? यस सर। हाँ हेतल क्या बोलना है बेटा, हेतल आपको? सर मुझे बोलना है कि बेटा क्या बोलना है?
हाँ कि सर अभी इसके कल वाले में जो पता नहीं कब लेक्चर था उसमें ऐसा था ना कि आपने बताया था कि वो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब पहले भी सम कराया था वो क्यों है और ये समझ मतलब ही नहीं पहले आया। वाले जो हमने सम अभी किए ना हेतल, उसमें Yes, ऐसा sir. था कि इश्यू करने की ये तीनों सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन रिडम्पशन पार पे होता था, रिडम्पशन पार पे होता था। अब ये वाली सिचुएशन वापस इश्यू करने की आई है, लेकिन इसमें रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। अच्छा मतलब मैं तुमसे 100 रुपया ले रहा हूं, इश्यू मैंने तेरे को पार पे किया, मैंने तेरे से 100 रुपये लिए, लेकिन मैं तेरे को 110 रुपये वापस दूंगा। ओके सर। या तो मैं तेरे से 105 रुपये लूंगा, मतलब आई हैव गिवन यू डिबेंचर एट अ प्रीमियम एट 105, बट आई विल रिडीम एट 110, एक्स्ट्रा पैसे पे मैं तेरे को रिडम्पशन दूंगा। ओके सर। और या तो हम तुमसे डिस्काउंट पे डिबेंचर का पैसा लेंगे, 90 रुपए में लेंगे और तुमको रिटर्न 105 रुपया करेंगे। ओके सर। तो ये सिचुएशन आई है बेटा अभी इसमें। ओके दीपेश अनम्यूट, दीपेश, दीपेश। यस सर। बेटा मधुमिता को जो ट्रिक बताई तेरे को समझ में आई? हाँ सर सुना। और वो एंट्री से तेरे को कुछ लर्न हुआ? हाँ। हो गई? हाँ। पक्का? हाँ। डिस्काउंट वाली एंट्री बता दे चल फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर allocation एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, application and allocation 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। और इसमें एक और दो चीज ऐड कर देने की, क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एक और चीज भी ऐड करनी है ना, देख ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी है ना, देख डेबिट में, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है क्रेडिट में। ओके है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये तीन खाली एंट्री याद हो जाएंगी? हो गई। हो गई है पक्का? चलो बेटा सारे लोग, सारे नोटबुक में लिखना शुरू करो, नोटबुक में लिखना शुरू करो। एंट्री फॉर बेसिक एंट्री फॉर redemption of debentures at premium. Basic entry for redemption of debenture at premium. But whenever I'm using the word redemption, it should click in your mind कि it will have two entries. Redemption की हमेशा दो एंट्री होती थी। कौन सी दो? कौन बताएगा मेरे को कौन सी दो एंट्री होती थी? गिव मी थम्स अप। रिडम्पशन की हमेशा दो एंट्री होती थी। थम्स अप, थम्स अप। मानसी? यस सर। हाँ, कौन एक सी दो? ड्यू वाली और एक पेमेंट वाली। बहुत बढ़िया, चलो लिखा जाए। तो सबसे पहले हम रिडम्पशन जब हम करेंगे डिबेंचर का, तो सबसे पहले हम उसे ड्यू करेंगे। अब ड्यू करने वाली एंट्री बेटा थोड़ी चेंज हो गई है, जरा समझना। ड्यू करने वाली एंट्री थोड़ी चेंज हो गई है। हम क्या करते थे, 9% डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करते थे कि जो डिबेंचर का पैसा हमको वापस देना है। यहां पर एक और पैसा हमको देना है एक्स्ट्रा। हमें यहां पर डिबेंचर वालों को एक एक्स्ट्रा पैसा भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का पैसा भी हमको देना है, एक्स्ट्रा पैसा। तो वो भी हमें ड्यू कर देने का, कि डिबेंचर का तो पैसा देना ही था, साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा देना था। और ये दोनों ही पैसे हमें देने किसको थे? डिबेंचर होल्डर को। 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। दो चीजों को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज दो चीजों का पेमेंट हमें करना है। तो डिबेंचर प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन पेमेंट करने की एंट्री अपनी होती थी, 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 पेमेंट करने की एंट्री अपनी
debenture holder account debit because they are the receivers, and what goes out is paisa to bank. कि डिबेंचर होल्डर वालों को उनका पैसा हमने उनको वापस दे दिया, डिबेंचर होल्डर वालों को हमने उनका पैसा वापस दे दिया. So it will be debenture holder to bank. It will be debenture holder to bank. ड्यू करने का ने हमने पेमेंट कर दिया. बेटा ड्यू की एंट्री हमने पहले सीखी थी, उसमें अभी एक चेंज आ गया कि डिबेंचर का तो पैसा देंगे लेकिन एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम का भी देना पड़ेगा. So debenture account debit, premium on redemption account debit to debenture holder, and then last debenture holder account debit to bank. बेटा ये बेसिक एंट्रीज याद कर लेंगे टिल द नेक्स्ट लेक्चर. ये बेसिक एंट्रीज बेटा आप लोग याद कर लोगे विद द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट हम इस पे सम्स करेंगे एंड द चैप्टर विल बी ओवर. इस पर हमें सम्स करने हैं एंड देन डिबेंचर चैप्टर विल बी ओवर. आर यू गेटिंग इट? Are you getting it?